हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू, आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स, करंट फीलिंग्स। ओके, कार्ड आया है हमारे पास साइलेंस। मे भी इस वक्त साइलेंस है आप दोनों के दरमियान। फ्रोजन, नो वर्ड्स, स्टोन वॉल। मे बी आपने ये सोचा है कि आप खामोशी इख्तियार करेंगे जो भी सिचुएशन है, और लेट्स सी अभी नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास। शॉकिंग, टर्मोइल, ट्रबल, unexpected, distracted, abandoned, possibilities। आज क्यों ना हम 5 की रो बनाएं। नंबर 5 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। फ्री स्पिरिटेड एडवेंचर, रिस्क। मे बी आपने सोचा कि यू विल पुट योर सेल्फ आउट देयर। आप इनके ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। वी हैव ब्रोकन, shattered, heartbroken, destroyed, running। मे बी ये इंसान रनर थे। realizations, obscurity, secrets, mysteries, concealing, rejection, abandoned, dismissed, irrational fear। again ये इंसान को फील हो रहा है कि आपने उनको abandon कर दिया है, इस रिश्ते को abandon कर दिया है। बट इसमें आयरनी ये है, एक्सक्यूज़ मी, कि पहले आपके पर्सन ने इस रिश्ते को abandon किया था, और जब आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू किया, फाइनली आपने कहा ठीक है, इट्स नॉट वर्किंग, एंड देन आपने भी डिसाइड किया कि आप अब वॉक अवे करेंगे, तो अब वो आपको ब्लेम ये कर रहे हैं कि आपने अबैंडन किया है, और ये एक तरह से फ्रस्ट्रेटिंग भी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि वट एवर द केसेस, यू आर वेरी वेरी टायर्ड। आपके पास सिवाय साइलेंस के अब कुछ नहीं है। लाइक आप सिर्फ अब साइलेंस देना चाहते हैं इस सिचुएशन को, नथिंग एल्स, नो वर्ड्स, नो एनर्जी, नथिंग। और ये बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल, एंड इट्स नॉट ईजी, क्योंकि ज़ाहिर है कि आपका बड़ा दिल करता होगा कि आप कुछ बोलें, कुछ कहें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, समथिंग, बट आपने चूज़ किया कि आप खामोश रहेंगे। यू आर नॉट गोइंग टू से एनीथिंग। और ये इंसान के लिए शॉकिंग है आपका बिहेवियर, बिकॉज यू यूज टू टॉक अ लॉट, कंप्लेन अ लॉट। तब जो भी आपको फील होता था आप बोलते थे, अब आप नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए ये डिस्टर्बिंग है। रियलाइजेशंस, एपिफनीज, अंडरस्टैंडिंग्स, अवेकनिंग्स, यहीं से आपके पर्सन की अवेकनिंग का आगाज़ हो चुका है, अंडरस्टैंडिंग का आगाज़ हो चुका है, उनको रियलाइजेशंस भी होंगी। अभी तो उनको फील हो रहा है रिजेक्शन आपकी तरफ से, उनको फील हो रहा है कि आप चले गए हैं, सो दे डेफिनेटली फील लेफ्ट आउट। सो देयर आर अ लॉट ऑफ डिलेज इन योर कनेक्शन, और ये इंसान हर वक्त डिस्ट्रैक्टेड, they were not giving you time, attention or affection, they were just breaking your heart। one day, someday, somewhere, another time, में भी किसी और लाइफ टाइम में हम मिलेंगे, शायद इस लाइफ टाइम में तो नहीं, ऐसा उनको फील होता है। मिसिंग यू, क्रेविंग, डिज़ायरिंग,
ब्रेकिंग पॉइंट, लिमिट, फाइनल स्ट्रॉ, ओवरवेल्म्ड, सॉरो, बिगेनिंग्स। सो ऐसे लगता है कि आप अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं। आपका ये ब्रेकिंग पॉइंट है। आई डोंट फील लाइक आप ब्रेक उस तरह से हो रहे हैं। आई जस्ट फील लाइक कि आपने सोचा ये फाइनल स्ट्रॉ था, दैट वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन, देयर इज़ नो गोइंग बैक। ये आपकी एनर्जी लग रही है मुझे। और आपके पर्सन के लिए ये ब्रेकिंग पॉइंट है कि आपको वो खो चुके हैं या वो आपको खो देंगे। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेन, loss, depression, and then heartbroken, destroyed, abandoned, left out. They are missing you basically. So मुझे ऐसा लगता है कि अब देखें दो तरह के ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं। एक जिनका रिसेंटली ये ब्रेकअप हुआ है और जिनका कुछ टाइम हो चुका है। देयर इज़ बिन सम टाइम, देयर इज़ बिन अ वाइल जब से आपका ये ब्रेकअप हुआ है। और ये इंसान को अब बहुत ज़्यादा हिट कर रही है आपकी याद, और अब बहुत ज़्यादा हिट कर रहा है जो कुछ भी हुआ है इस कनेक्शन में। बहुत ज़्यादा उनको महसूस हो रहा है, अब आपकी कमी का भी एहसास ज़्यादा हो रहा है। बट अगर अभी रिसेंटली आप दोनों के दरमियान ये सब कुछ हुआ है तो आप समझ लीजिए कि वो इनविजिबल हुए हुए हैं, डिसअपियर हुए हुए हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं लाइक दे डोंट केयर। बट अभी कुछ दिनों में ये सारी एनर्जी उनको फील होगी और उन्हें आपका लॉस फील होगा, उन्हें ब्रोकन फील होगा, उनको डेफिनेटली आपकी कमी का एहसास होगा एंड दे विल मिस यू। What else? लॉन्गिंग, क्रेविंग, एकिंग, वांटिंग। ये पहले भी मुझे नज़र आ रहा था शफलिंग के दौरान, और देखिए कि आ भी गया। और इसमें भी क्रेविंग है और इसमें भी क्रेविंग है। सो दे आर डेफिनेटली क्रेविंग योर एनर्जी। ये बड़ा एक आप कह लीजिए कि स्ट्रॉन्ग मैसेज आ गया है। अब देखिए पर्सपेक्टिव, बेटर ऑफ, हैप्पीनेस, क्लियर हेड स्पेस, दिस इज़ यू एंड दिस इज़ ऑल्सो यू। फ्री स्पिरिटेड, एडवेंचर, रिस्क। आप लाइफ में अपने को यू पुट योर सेल्फ आउट देयर। आप अपने लिए जिएंगे, अब आपने ये सोचा है। आप अपनी ज़िंदगी में एक नई डायरेक्शन लेंगे या मिल गई है आपको। एंड देन आप दोनों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। उनको उनकी मिस्टेक्स की रियलाइजेशन होगी, क्योंकि ये कार्ड आप देखिए कि ये भी रियलाइजेशंस के ऊपर ही आया मिस्टेक्स का। सो अभी तक तो वो विक्टिम बन रहे थे, अभी तक तो वो सारा ब्लेम आप पर डाल रहे थे। बट जैसे जैसे और टाइम गुजरेगा तो ये इंसान को रियलाइज़ होगा कि उनका इसमें क्या पार्ट था। कन्फ्लिक्टेड डिसीजंस, हॉट एंड कोल्ड, मल्टीपल चॉइसेस, एक्सटेसी, चेसिंग थ्रिल्स, एक्साइटमेंट, गुड टाइम। सो ये इंसान इस वक्त गुड टाइम और वक्ती प्लेजर्स के साथ आपको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। बट आप इसको कह लीजिए कि ये नम करना होता है, और जितना भी इंसान इस तरह कर ले बिल आखिर उसको बैठना पड़ता है अपनी फीलिंग्स के साथ। एक ना एक दिन वो पॉइंट आ जाता है कि ये चीज़ें भी आपको खुशी नहीं देती हैं, एंड देन आपके पास चॉइस नहीं होती है बजाय इसके कि आप उस एनर्जी में बैठें और उसको हील करें। सो हो सकता है आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है विद दिस ब्लॉकेज, स्पेस, सेपरेशन। सो ऑब्वियसली इमोशनल डिस्टेंस तो है ही, बट लॉन्ग डिस्टेंस भी कुछ लोगों का हो सकता है। सो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस आ चुका है आप लोगों के दरमियान। उनको महसूस हो रहा है कि यू आर फार फार अवे, लाइक आपको रीच करना बहुत मुश्किल है बिकॉज यू आर वेरी साइलेंट राइट नाउ। आप अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते हैं, आप फार फार हैं बहुत उनसे। तो डीप डाउन ये इंसान बहुत हर्ट है, आपको मिस कर रहे हैं, बट वक्ती प्लेजर्स के साथ रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी पेन को, बट नहीं हो पाएगा। फाइनली उनको बैठना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको पता है परमानेंट नहीं होती है। फाइनली उनको बैठना पड़ेगा अपनी फीलिंग्स के साथ। तो जैसे ही वो ज़रा नॉर्मल होते हैं, अकेले होते हैं, तो वो आपको क्रेव करने लग जाते हैं, उनको तकलीफ़ होने लग जाती है आपके जाने की। सो लेट्स सी देयर करंट फीलिंग्स, थॉट्स, देयर करंट फीलिंग्स एंड ओ माय गॉड, ये देखिए 10-10 हमारे पास आ गया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स,
बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। यू सी दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स, दे ये है वो एनर्जी लॉन्गिंग की, क्रेविंग की, डिज़ायरिंग। एट ऑफ पेंटिकल्स एक चांस और की, ये है डिलेज की एनर्जी। सेवन ऑफ सोर्स, दे आर हाइडिंग देयर पेन। मैंने आपको भी बताया था वो प्रिटेंड अभी शायद ऐसे कर रहे होंगे कि आई डोंट केयर, मैं तो खुश हूँ एंड दिस एंड दैट, बट डीप डाउन देखिए टेन ऑफ सोर्ड्स है, टेन ऑफ वॉन्ड्स है। वाओ, ये है फोर ऑफ वॉन्ड्स। सो जो ख्वाब आप लोगों ने देखे थे टूट गए हैं अनफॉर्चुनेटली। द हाई प्रीस्टेस, क्योंकि वो एक फॉल्स, उनकी बुनियाद फॉल्स थी, बहुत झूठ पर मबनी था आगाज़, इसलिए वो सब टूट गया। सो ये हाई प्रीस्टेस आप हैं। वी हैव फोर ऑफ सोर्ड्स, यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग द सिचुएशन, यू आर साइलेंट। द हेरोफेंट, सो मे बी आपने ये डिसाइड किया है कि जब तक ये इंसान कमिटमेंट के साथ नहीं आएंगे आप बात नहीं करेंगे विद दिस हेरोफेंट। जब तक ये इंसान ग्रो नहीं करेंगे, लर्न नहीं करेंगे अपना लेसन, आई एम नॉट गोना टॉक टू दिस पर्सन। और मैंने अब एक्सप्लेन भी नहीं करना है इस इंसान को, क्योंकि ये इंसान इनफ मैच्योरिटी है इनके अंदर कि ये खुद रियलाइज़ करें कि इन्होंने क्या किया है, राइट। फोर ऑफ पेंटिकल्स बॉटम पर है। नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 4 4 एंड देन 10 10 एंड नंबर 2 भी आया हमारे पास 2 दफ़ा। तो देख लीजिए नंबर्स कैसे आपसे मैच करते हैं। और यहाँ पर एरीज़ बड़ा स्ट्रॉन्ग है, एरीज़, टॉरस, पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं। आपका या उनका कोई हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने एनर्जी पे फोकस करना है। सो ये भी हो सकता है कि ये इंसान थोड़े से बीमार है विद द 4 ऑफ सोर्ड्स। इसका ये मतलब भी है कि इट्स जस्ट अ ब्रेक। आप लोगों के रिलेशनशिप में ये सिर्फ एक छोटी सी ब्रेक है, इट्स नॉट परमानेंट, ये भी मुझे फील हो रहा है। सो अब ये इंसान आपके लिए क्या फील करें, दे आर इन पेन। आप देखिए ना, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, लाइक उनके दिल पे बोझ है, वो जो मर्जी कर लें, वो जो भी कर लें, आपकी सोच उनके जहन से निकलती नहीं है, आप उनके जहन से निकलते नहीं हैं। कर्स, मैं आपको दिखाना भूल गई थी पहले ये कार्ड। सो आपको अपने जहन से निकालना उनके लिए आप समझ लें ये उनका कर्स है, बिकॉज़ आपने उन्हें बहुत मोहब्बत दी, आपको वो किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। 13 मैंने वीडियो में देखा जब मैंने ये कहा। तो आपको पता है फिर ऐसा इंसान जब ज़िंदगी से चला जाए तो उसकी तकलीफ़ और होती है, बड़ी डिफरेंट हिट करती है उसकी तकलीफ़। तो उसी तरह से ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है कि उनको बहुत दुख है आपको खोने का, लेकिन ये इंसान दिखा नहीं रहे हैं। सो ये इंसान रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं जो भी उनकी मिस्टेक्स थी इसमें। ये उनकी असेंशन है, ये उनकी ग्रोथ है, यहाँ से जो शुरू होगी, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी आप कह सकते हैं। इस कनेक्शन के बारे में उनकी अवेकनिंग कह सकते हैं कि होगी। लेकिन ये इंसान स्टबन बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा ईगो से फ़ैसले करते हैं, उनकी ईगो उनको चलाती है। सो देयर इज़ अ लॉट जो उनके लिए लर्न करने के लिए है, देयर इज़ अ लॉट जो उनकी ज़िंदगी में होना है अभी, जो उनको हम्बल करेगा। आई फील कि इस वक्त सबसे ज़्यादा आपके पर्सन को हम्बल होने की ज़रूरत है, बिकॉज़ एक अकड़, एक एक स्टबननेस वो बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है उनकी एनर्जी में। और ये आप कह लीजिए कि एक वजह हो सकती है कि वो ज़िंदगी में अभी तक शायद नाकाम है बहुत ज़्यादा, अपनी स्टबननेस, अपनी अकड़ की वजह से नाकामी रही है उन्हें ज़िंदगी के डिफरेंट हिस्सों में। अगर आगे भी वो नहीं सीखेंगे तो उनको नाकामी है, लेकिन किस्मत ने उन्हें कई बार झंझोड़ा है, अभी भी झंझोड़ रही है।
कि वो कुछ लर्न कर जाएं, वो सीख जाएं, वो समझ जाएं कि उनकी ईगो, उनकी अकड़ किस तरह उनको नाकामी की तरफ धकेलती है ज़िंदगी के हर मामले में। किस तरह वो एक मुखलिस दोस्त को, एक लवर को, एक इंसान को, एक अच्छे इंसान को, बेगर्ज इंसान को उनसे जुदा कर रही है उनकी ईगो। सो आई रियली फील कि उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन ये है लर्न करने का इस वक्त। और उनकी ज़िंदगी में मल्टीपल, जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह बहुत दफ़ा हो चुका है, लेकिन वो फिर भी कहते हैं ना, इंसान नहीं बन रहे हैं, फिर भी इंसान नहीं बन रहे। सो वेरी स्टबन दिस पर्सन इज़। पेन बहुत है उन्हें, तकलीफ़ बहुत है, मिस भी कर रहे हैं आपको। लेट्स सी क्या ये इंसान कभी बदलेंगे या नहीं, सुधरेंगे या नहीं, इंसान बनेंगे या नहीं। लेट्स सी क्या फ्यूचर एनर्जीज़ हैं, क्या ये इंसान सीखेंगे या नहीं। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा। कार्मिक जस्टिस, अगेन लॉन्ग डिस्टेंस, ये आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, ये बिल्कुल इंसान बनेंगे। जस्ट गिव देम डिस्टेंस। किस्मत इन्हें फिर से झंझोड़ेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून देखिए ना, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, द वर्ल्ड आया है, जस्टिस आया है। दिस इज़ अमेजिंग एनर्जी। सो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एरीज, ये स्टार साइंस नज़र आ रहे हैं। सो देखिए कि ये इंसान जागेंगे भी, रियलाइजेशन भी होगी, चीज़ें बदलेंगी भी विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ ऐसा इनके साथ होगा कि ये हम्बल भी होंगे विद दिस जस्टिस। ये कार्मिक जस्टिस है, उनका कार्मिक डेट है जो वो पे कर रहे हैं। और आप कुछ नहीं कर सकते हैं इस सारी सिचुएशन में। आप सिर्फ अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं, आप उनको दुआ दे सकते हैं दूर से। आप इस प्रोसेस को स्पीड अप नहीं कर सकते हैं, इसमें देर भी लग सकती है, ये जल्दी भी हो सकता है, बट होगा ज़रूर फॉर श्योर। अब टाइमिंग नहीं यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन ये बात फॉर श्योर नज़र आ रही है कि ये इंसान को रियलाइजेशन ज़रूर होगी और इंसान भी बनेंगे, माफ़ी भी मांगेंगे आपसे एक पॉइंट पर। बट वो पॉइंट कब आएगा इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। सो आप इस बारे में इतना परेशानी ना लें। यू जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, फॉरगेट द रेस्ट। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है, मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है। आज तो 5 की रो बनाई है। बॉटम पर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस। ये मत सोचें कि ऐसे होगा तो फिर मैंने खुश होना है, ये सोच बड़ी गलत होती है। मैंने ये जितने भी लोगों को देखा है ना आज तक, जो हमेशा चेस करते हैं हैप्पीनेस को और कहते हैं कि ऐसे होगा ना फिर मैं देखना मुझे खुशी मिलेगी, वो आ जाएगा ना जब फिर खुशी मिलेगी, उससे जब शादी हो जाएगी ना फिर मुझे खुशी मिलेगी। तो वो लोग कभी ज़िंदगी में मैंने खुश नहीं देखे, वो हर वक्त सैड होते हैं, बिकॉज़ उन्होंने अपनी हैप्पीनेस को आने वाले कल के साथ जोड़ा है। और जब आने वाला कल आ जाता है, चीज़ें वैसी नहीं होती हैं, फिर वो बिल आखिर वो लोग दुखी रहते हैं। तो हैप्पीनेस तो एक चॉइस है कि जो भी आपके पास इस वक्त है, एक्सक्यूज़ मी, उसमें आप खुश रहें। मेरा गला आज थोड़ा सा डिस्टर्ब है, मैं आप लोगों को बताना भूल गई। सो वी हैव कंपैशन। Compassion is the warmth of the soul. Give it to others and yourself. I feel कि आपको इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। Resilience. Just keep moving forward. Collaboration. We have hope. So there is hope कि आपका इनके साथ, excuse me, reconciliation हो जाएगा. Nurture yourself. Spend time with your pets. अगर आपके पास कोई पेट है,
बट अपने आप को नर्चर करें। जो कंपैशन आप हमेशा दूसरों को शो करते हैं, अब बारी आ गई है आपकी कि अपने को शो करें आप, क्योंकि आपने बहुत लोगों पे तरस खाया है। आप बहुत तरस खाते हैं, इतना ना खाया करें, अपने ऊपर खाएं। अब आपकी बारी है। जो आप रीजनिंग करते हैं ना कि ओहो उसकी ज़िंदगी बड़ी बुरी थी, शायद वो इसलिए ऐसे है, ओहो उसके साथ ये हुआ होगा, ओहो उसके वो तो बीमार है। डोंट डू दिस। ये सारा कंपैशन अपने को दिखाएं। आप भी परेशान थे, आपकी भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होंगे, आप तो किसी के साथ बुरा नहीं करते। ये सारा कंपैशन अपने को शो करें, अपने को नर्चर करें। लव योर सेल्फ, लिव योर लाइफ, चूज़ टू बी हैप्पी टुडे, नॉट टुमारो। कीप मूविंग फॉरवर्ड। कोई न्यू इंसान भी आ सकता है आपकी ज़िंदगी में, ये भी मैसेज है। सो समबडी न्यू विद दिस कोलैबोरेशन एनर्जी, मुझे फील हो रहा है कोई नया इंसान भी आ सकता है आपकी ज़िंदगी में। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोग नए थे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत दुआएं हैं। जो भी आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में ज़रूर हो, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।